मंदिर बनने की और अक्सर है, क्या हिंदू विश्व के हिंदुओं को क्या संदेश है आपका, किस रूप में बनने जा रहा है ये? भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि बहुत ही भव्य रूप में बन रहा है और हम सबका प्रयास यही है कि जनवरी 2024 में भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, मंदिर बनता रहेगा। ये राष्ट्रद्रोहियों ने ऐसा किया। समय आ चुका है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। जनसंख्या के विषमता के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है। उस विषमता को रोकने के लिए हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं, धारा 30 हटा करके समान संहिता लागू की जाए, जिससे सब प्रकार से राष्ट्र की रक्षा हो। तो सरकार तक लाएगी, ऐसी कोई बात हुई है क्या? बात हो रही है। अच्छा, कौन कर रहा है, सर, किससे हो रही है? सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार ही नहीं सबका कर्तव्य होता है कि राष्ट्र के लिए, जनसंख्या के नियंत्रण के नहीं, लिए। आपके समर्थन से ये केंद्र में मोदी सरकार बनती रही है, 2 बार से बन रही है, तो वो मोदी जी का लक्ष्य ही है क्या लक्ष्य? राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की अखंडता का। मोदी जी ये धारा 30 हटाने के कल प्रस्ताव ला रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करेंगे, निश्चित है। हमारी चर्चा बराबर चलती रहती है। कन्वर्जन हुआ है, उसके लिए शिक्षा देके भेजा है कुछ लोग। हम लोग जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों के, गरीबों के क्षेत्र से भाई बहनों को व्यास के रूप में तैयार कर रहे हैं और उन्हें तैयार करके पूरे गांव-गांव में, पूरे देश में भेज रहे हैं। अभी आपने देखा किन किन राज्यों में भेजा है अभी आपने? उन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर, जहाँ पर ईसाइयों की संख्या सब प्रकार से अधिक है। वहाँ ऐसे कि महाराज कितने राज्य हैं देश में जहाँ ये कन्वर्शन बहुत तेजी से होगा? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। मिजोरम, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल में भी 80% ईसाई है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी तमाम जगह हम स्थान स्थान पर भेज रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम दक्षिण भारत में भी बराबर कार्य करते रहते हैं। जो भेजे है ये व्यास जी, कितने दिन हो गए भेजे हुए जी? जो आपने शिक्षित करके? अभी तो थोड़े कुछ व्यास यहाँ नेपाल और भारत की सीमा पर, जहाँ ईसाई मिशनरियाँ प्रभावी हो रही हैं, वहाँ पर भेजा गया है। और यही नहीं, हम हर गांव में संकल्प दिला करके भेज रहे हैं, प्रशिक्षित करके भेज रहे हैं भाई बहनों को। ये प्रशिक्षण कहाँ दे रहे हैं अपन? लगभग सभी धार्मिक क्षेत्रों में। अयोध्या में बराबर चल रहा है, वृंदावन में भी चल रहा है, नासिक में भी हमने प्रशिक्षित किया है, गुजरात के नडियाद इत्यादि में भी काफ़ी चल रहा है। हम उन्हीं भाई जो उपेक्षित क्षेत्र के भाई बहन हैं, उन्हीं को लेते हैं और उनको व्यास के रूप में तैयार करते हैं, गांव में भेजते, क्योंकि हमारा राष्ट्र की रक्षा करना पुनीत कर्तव्य है। धारा 30 को लेकर आपने एक बयान दिया था, क्या स्थिति है? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारे मठ मंदिर हैं, हमारा सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें अब चाहिए समान संहिता, समान नागरिकता कानून, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। इसके पहले जो विधर्मियों ने हिंदुओं के साथ, राष्ट्र के साथ विश्वासघात करके धारा 30 लगाया था, धारा 30 में लिखा हुआ है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
धारा 30 में उस समय के प्रधानमंत्री ने लिख दिया, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। प्रायः दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं सब राजाओं के बनाए हुए हैं और राजाओं ने अपना सारा धन मंदिरों में ही रखा है। मंदिरों में रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। रिसीवर का सारा पैसा सरकारी कोष में जाएगा। आपके संविधान में लिखा हुआ है मठ मंदिरों का 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये हिंदुओं ही नहीं, राष्ट्र के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया।